खास मेहमान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। स्वागत करते हैं एक करके मुकेश पारीक, बीजेपी नेता, बहुत बहुत स्वागत आपका। इसके अलावा हमारे साथ जुड़ चुके हैं प्रियदर्शी भटनागर, कांग्रेस के नेता, आपका भी स्वागत। निरंजन पोद्दार बतौर राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ है। आशुतोष रावत जी बतौर वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निरंजन पोद्दार जी, सबसे पहले आपसे जानना समझना चाहूंगा कि कांग्रेस की तरफ से लगातार यह कहा गया कि कांग्रेस की दिल्ली में होने वाली बैठक में राजस्थान चुनाव को लेकर मंथन और चर्चा होनी है। कहा यह गया कि सभी नेता इसमें शामिल होंगे, एक साथ होंगे, लेकिन यह समझ में नहीं आया कि अशोक गहलोत मुलाकात कर रहे हैं और सचिन पायलट बाद में मुलाकात करेंगे, अलग से मुलाकात करेंगे। से कर्नाटक चुनाव जीतने के बाद में आला कमान के हौसले बुलंद है और आला कमान जैसे तैसे करके राजस्थान के अंदर जो अंदर ही अंदर जो एक आग जल रही थी उस आग को कंट्रोल करना चाह रहा है। लेकिन यहां पे थोड़ा सा मामला अलग है, क्योंकि कर्नाटक के अंदर जिस तरीके से इन्होंने डीके शिव कुमार को मनाया, वहां पे वास्तव में क्या है कि डीके शिव कुमार के ऊपर दाग है, उनके ऊपर मुकदमे हैं और अभी भी जांचें चल रही हैं। लेकिन यहां पे उन्हीं की भांति जो सचिन पायलट जी हैं वो बेदाग हैं, उनके ऊपर किसी प्रकार का कोई दाग नहीं। और जिस तरीके से आला कमान ने मानेसर कांड के बाद में बहुत ज्यादा विलंब कर दिया, मेरे हिसाब से दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं। कहते हैं ना, रविंद्र जी कहते हैं, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो, छिटकाए तोड़े से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। आज जिस तरीके से, और उसके बाद में भी अभी आपने जैसे देखा कि अशोक गहलोत जी ने अभी वहां से निकलते हुए खड़गे जी के यहां से और कहा है किसी की हिम्मत नहीं कोई पद मांगे, यानी कि अभी भी वो एक तरह की धमकाने वाली शैली में बात कर रहे हैं। तो यहां पे देखिए, केवल देखना इतना ही है कि सचिन पायलट जी कितना अपने आप से समझौता कर सकते हैं, क्योंकि जब उन्होंने अपने पारितोषिक के लिए रूठ करके मानेसर आकर के बैठ गए, उस टाइम वो उप मुख्यमंत्री भी थे, उस टाइम प्रदेश अध्यक्ष भी थे, और वापस जब जयपुर पहुंचे मान मनोवल के बाद में, तो केवल एक विधायक रह करके पहुंचे, यानी कि चौबेजी छब्बेजी बनने निकले थे, लेकिन दुबेजी बनकर के घर लौटे। और अब यह देखने वाली बात है कि सचिन पायलट जी कितना अपने मान सम्मान से समझौता कर सकते हैं, कितना अपनी राजनीतिक भविष्य को देख करके समझौता कर सकते हैं। केवल यहाँ पे ये चीज देखने वाली है, बाकी मेरे को नहीं लग रहा। मुझे ये भी तो बताएं ना कि राहुल गांधी मौजूद हैं मीटिंग में, अशोक गहलोत हैं, केसी वेणुगोपाल हैं, भवन जितेंद्र सिंह हैं, ये तमाम नेता मौजूद हैं। अशोक गहलोत तो हैं ही हैं, लेकिन सचिन पायलट को बाद में बुलाया जाएगा। एक साथ एक जाजम पर बैठकर जब यहाँ आप पार्टी अध्यक्ष के साथ नहीं नजर आ रहे हैं, तो क्या फिर आप संकेत और संदेश दे रहे हैं? क्यों नहीं एक साथ मीटिंग में बुलाकर पूरा एक हेल्दी मैसेज देने की कोशिश की जा रही? निश्चित रूप से रविंद्र जी, मैंने आपको यही कहा है कि जिस तरीके से पार्टी आला कमान ने इस मामले को सुलझाने में विलंब किया है, दूरियां इतनी बढ़ चुकी हैं कि आज दोनों को एक साथ बिठा करके समझौता वार्ता भी नहीं हो पा रही है। तो आप समझ लीजिए कितना आगे निकल चुके हैं। और मेरे हिसाब से यहां से जिस तरीके से इन्होंने अशोक गहलोत जी के साथ बिठा करके बातचीत करी है और उसके बाद में सचिन पायलट जी को बुलाने का टाइम दिया, तो निश्चित रूप से देखिए, अब आला कमान भी इस समय अशोक गहलोत जी को फॉरगेट इट लेने के मूड में नहीं है। उनके लिए सचिन पायलट जी मेरे हिसाब से इस समय कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। उनके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण इस टाइम अशोक गहलोत जी हैं, तो इसलिए वो अशोक गहलोत जी को ज्यादा महत्व दे रहे हैं। जबकि वास्तव में होना यह चाहिए था कि पहले सचिन पायलट जी को बुलाया जाता, पहले उनको टटोला जाता, भाई आपकी क्या मांग है, आपके अंदर क्या जो चीजें हैं, किस चीज बिल्कुल निरंजन जी, आपने सही बात कही। लेकिन निरंजन पोद्दार जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा, राहुल गांधी आज की इस मीटिंग में मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर पहुंचे हैं। साफ तौर पर उनको विदेश जाना है एक अपने काम के लिए, तो उस लिहाज से ये राहुल गांधी भी चाहते हैं, जिस गंभीरता के साथ वो उस मीटिंग में आए हैं, कि नहीं, इस मसले का हल जल्द से जल्द होना चाहिए और उसके बाद ही फिर मैं विदेश यात्रा पर जाऊं। जी देखिए, ऐसा है रविंद्र जी, निश्चित रूप से आज की तारीख में भी राहुल गांधी जी कांग्रेस के सर्वे सर्वा हैं। और वो आपने देखा होगा कि खड़गे जी ने पहले कर्नाटक चुनाव के बाद में कहा हाईकमांड फैसला करेगा, यानी खड़गे जी अकेले हाईकमांड नहीं है, ये बात तय होती है। और जिस तरीके से राहुल गांधी जी आज की मीटिंग में, और आपने जो सवाल किया है, निश्चित रूप से ये चाहते हैं कि इस सारे मैटर का पटाक्षेप हो जाए। लेकिन यहां पे थोड़ा सा समस्या क्या है रविंद्र जी, यहां पे मामला ये है कि अब मेरे हिसाब से राजस्थान के अंदर मुख्यमंत्री पद या किसी उस प्रकार की लड़ाई नहीं है। अब यहां पे लड़ाई है अगली सरकार की, और अगली सरकार के अंदर उस व्यक्ति की धमक रहेगी
जिसकी टिकटों के बंटवारे के अंदर जिसकी चलती रहेगी। और यहां पे सचिन पायलट जी का भी प्रयास ये है कि अब मुझे एक तो अपना खोया हुआ मान सम्मान वापस मिले, साथ में भविष्य की राजनीति की धमक के लिए इनको टिकटों के अंदर अपनी इनकी जो भूमिका जो है उसका एक इनको लगे कि मेरी भूमिका बड़ी भूमिका है। लेकिन अशोक गहलोत जी राजनीति के बाजीगर पहले भी उन्होंने अपने आप को साबित किया है। और मेरे हिसाब से अगर इस समय अगर ये 50-50 का अगर फार्मूला लेकर के भी आते हैं या कुछ बीच का रास्ता निकालते हैं, मुझे ऐसा लगता है रविंद्र जी कि अब जितना इनके बीच में मतभेद बढ़ चुका है सचिन जी और पायलट जी के बीच में, मुझे नहीं लगता कि एक दूसरे के ऊपर भरोसा कर पाएंगे, बल्कि एक दूसरे के जो टिकटार्थी होंगे उनको मेरे हिसाब से कहीं ना कहीं उनके साथ भीतरघात करने की भी बिल्कुल आशुतोष रावत जी, सवाल मैं आपसे यही जानना, बहुत छोटा था 5 सेकंड। देखिए ऐसा है, देखिए रविंद्र जी, मेरा यह मानना है कि इस टाइम जो कांग्रेस का जो राष्ट्रीय नेतृत्व है वो अशोक गहलोत जी को छोड़ करके आगे नहीं बढ़ सकता। अगर वो तीसरे को लाएंगे, चौथे को लाएंगे, बिल्कुल ठीक है। फिलहाल आप चारों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ प्राइम डिबेट की चर्चा में